एक बार हम फिर आपको जमुई सदर अस्पताल में लेकर आए हैं और यहाँ जो लचर व्यवस्था कुव्यवस्था है उसके खिलाफ कई बार यहाँ पे कई लोगों का प्रदर्शन हो चुका है। हम लोगों ने भी इसी सदर अस्पताल के गेट पर इसी लचर व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन भी करने का काम किया था। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सदर अस्पताल की हालत ये है कि आप यहाँ पे हमारे सहयोगी से हम चाहेंगे कि यहाँ पे घुमा के दिखा दें कि यहाँ जितने लोग हैं इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन किन्हीं का इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि ओपीडी में डॉक्टर साहब नहीं बैठेंगे। अब देखिए यहाँ जेल से लोग आए हुए हैं कि इनका मेडिकल होना है, उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी यहाँ पे साथ में लेकर खड़े हैं, लेकिन इन लोगों को भी घूमना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है। अब जेल के कैदी आए हुए हैं और उस कैदी का मेडिकल होने में इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है, तो आम आदमी की क्या समस्या होगी, आम आदमी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं अपनी वाइफ को ये डिलीवरी कराने के लिए आए हैं सुबह 8 बजे। ना तो अभी तक कोई डॉक्टर से भेंट हुआ, ना तो नर्स से, बस चीटा कटा के अभी तक वेट कर रहे हैं लोग। आपका क्या? हीरा मिस्त्री घाव दिखाना है, देखिए चीटा कटानी है हीरा मिस्त्री में सोरी चौक। और आपका भी इलाज नहीं हो रहा? इलाज नहीं हो रहा है, बोलिए। देख सकते हैं दिव्यांग हैं, बेचारे को दिखाई नहीं पड़ता है, उसके बावजूद भी परेशानी यहाँ की क्या है। एक बार देखिए, ये पेशेंट का आपका इलाज हुआ? नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं वापस बाहर करवाने के लिए। दर्द हो रहा है, काफी भीड़ है। कहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ था या उसके गिर गई थी क्या? हाँ, गिर गई थी रोड पे। कितने घंटे से यहाँ पे आप लोग खड़े थे? 15 मिनट। 15 मिनट से कोई डॉक्टर देखने वाले नहीं थे? नहीं। इमरजेंसी में आए थे? हाँ। सकते हैं यहाँ पे 15 मिनट इंतजार कर अपने सहयोगी से एक बार चाहेंगे कि दिखा दीजिए, क्योंकि गेट से ही बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर इन्हें अवेलेबल नहीं थे और दर्द अधिक होने के कारण इन्हें मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है। चलिए एक बार अंदर भी ले चलते हैं और जहाँ ओपीडी है और वहाँ पे डॉक्टर की क्या स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। आपको एक बार और भी बता दें कि डॉक्टर यहाँ जो सिविल सर्जन है, जो सदर अस्पताल के सिविल सर्जन हैं, उनके द्वारा एक लिखित पर्ची दी गई थी कि डॉक्टर अपने ससमय उपस्थित होंगे, लेकिन ससमय उपस्थित होंगे लिखित दिया गया था, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ओपीडी में डॉक्टर साहब का कुर्सी खाली है। अब हमको यह लगता है कि डॉक्टर साहब का जो ये कुर्सी है वही या कुर्सी जो है इन लोगों का इलाज करेगा। अब देखिए यहाँ बूढ़ी महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर बहुत सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाची आपका? मुनेश्री देवी। कहाँ से आए हैं? गरसंडा से। क्या चीज का इलाज कराने के लिए? लकवा मार दिया। लकवा मार दिया? हाँ। आपका क्या नाम होगा? जयमुन खातून। जयरून खातून। क्या चीज के इलाज के लिए आए? घाव घूस हो जाता है और हाथा गिरी है से झुनझुनाता है, ठेठर नहीं लगता। आपका क्या नाम हुआ चाची? मेरा नूरजहां खातून नाम है। कहाँ से आए आप? अरसाद से। अरसाद से आए। क्या चीज का इलाज के लिए? पूरी बदन में फोड़ा निकलता है, जख्म, अब बहुत दर्द। कितना बजे आए? हम 8-9 बजे आए हुए हैं। 8-9 बजे आए हैं? हाँ। कोई नहीं था डॉक्टर यहाँ? नहीं, कोई नहीं डॉक्टर नहीं। आपका क्या नाम हुआ? प्यारे यादव। कहाँ से आए हैं? गोकुलडी से। क्या चीज के इलाज के लिए? कुत्ता काट लिया। कुत्ता काट लिया। हाँ। डॉक्टर साहब थे? कितना बजे आए? आए हम सवेरे 10 बजे आए हैं। डॉक्टर साहब थे यहाँ? नहीं थे। आपका क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। कहाँ से आए हैं? लक्ष्मीपुर से। क्या चीज के इलाज? खांसी हो गया। कितना बजे आए? 9 बजे। डॉक्टर साहब थे 9 बजे के बाद? नहीं। अवधेश कुमार, जोरहाट। क्या चीज का इलाज के लिए? तबीयत खराब है सुबह से। तबीयत खराब है। कितना बजे आए? 11 बजे आए थे। 11 बजे। 11 बजे आए। 12:30 हो गया। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजू यादव है सर। हम लोग 9 बजे यहाँ आए हैं। हम कुत्ता के दवाई सुई लेने के लिए। चौथा डोज है आज। कभी इधर भेज देता है, कभी उधर भेज देता है, कभी ऐसे करके मतलब 3 घंटे से परेशान है सर। 3 घंटा से 3 घंटे। देख सकते हैं यहाँ कई ऐसे मरीज हैं जो 8 बजे से ही अपना इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। अब देखिए एक और व्यक्ति हैं जो अपना दुखड़ा हमें सुनाने के लिए पहुंच गए। क्या नाम होगा बताइए? सर किशोरी पासवान। कहाँ से आए हैं? इनके घर से। इनपे से आए। क्या चीज हुआ है? पूरा लकवा मार दिया। आपको इलाज कितना बजे आए? 8:30 बजे आए। देखिए 8 बजे आए हैं और नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी, अगर हमारी आवाज आपके तक कानों तक पहुंच जाए, ऐसे तो आपकी सरकार ही बहरी है और गूंगी भी है, इसलिए शायद इन तमाम जनता, जो गरीब जनता यहाँ पे खड़े हैं, उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचता होगा। जमुई की पब्लिक परेशान है और सिविल सर्जन अपने चैम्बर में मस्त हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं
वो सरकार का पैसा उठाते हैं, लेकिन इस पब्लिक के लिए पैसा उठाते हैं, लेकिन इसी पब्लिक को ध्यान नहीं देते, अपना पैकेट भरने का काम करते हैं। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्हें शर्म से उल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए वो पैसा लेते हैं उन्हीं का कार्य नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं ना ओपीडी में कोई डॉक्टर बैठे हैं और ना उधर सर्जरी कक्ष जहाँ लगा हुआ है उसमें कोई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। और भी इधर जो दांत के डॉक्टर हैं, देखिए दांत के डॉक्टर साहब का ड्यूटी है यहाँ। अब यहाँ भी चैम्बर इनका खाली है। अब पता नहीं जो दांत का इलाज कराने आएंगे उनका ये कुर्सी इलाज करेगा या कौन करेगा, ये हम नीतीश कुमार जी और यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनसे पूछना चाहते हैं। आखिर चलिए इधर भी देख लेते हैं कि कहीं डॉक्टर साहब इधर तो नहीं। देखिए बहुत सारी सुख सुविधाएं लगाई गई है सदर अस्पताल में, दांत के इलाज के लिए कई मशीनें लगाई गई है, लेकिन इस मशीन के हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें जो धूल जमा हुआ है, यहाँ जो सर का जो कुर्सी है या इसमें भी जो धूल जमा हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि कई दिनों तक इसमें इलाज नहीं हुआ होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये पब्लिक के लिए व्यवस्था किया गया है, लेकिन ये पब्लिक का काम में नहीं आएगा, क्योंकि जो इसका इलाज करने वाले हैं डॉक्टर हैं वो अपने ड्यूटी अपने चैम्बर में बैठने का काम नहीं करते हैं, बाहर होंगे या कहीं अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर इलाज कर रहे होंगे, और यहाँ जो पैसा मिलता है वो मुफ्त में उठाते हैं। चलिए एक बार और इधर दिखाइए सर्जरी बाह्य कक्ष में, या सर्जरी बाह्य कक्ष में भी देख लीजिए, इसकी भी हालात वही है। पंखा चल रहा है, सरकार के कार्यों का विद्युत विभाग का दुरुपयोग हो रहा है, एसी चल रहा है, कमरा का गेट यहाँ जो गेट है उसका गेट खुला हुआ है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, डॉक्टर साहब के चैम्बर में डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं है, कुर्सी लगा हुआ है। अब ये समझ सकते हैं सरकार का किस तरह से पैसों का दुरुपयोग होता है। एक तो बिजली में पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, और दूसरा जो यहाँ मरीज हैं खड़े, जो यहाँ के पेशेंट जो दूर दूर से आए हुए हैं, कई घंटों से लाइन में लगाकर अपना इलाज कराना चाह रहे हैं सदर अस्पताल में, इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, नहीं तो ये यहाँ पे नहीं आते। यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, इसे देखते हुए ये किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास, इन लोगों के शरीर और वेशभूषा से आप देख सकते हैं इन लोगों के पास शायद पैसा नहीं होगा, इसलिए मजबूरी लोग जैसे डॉक्टर के पास इलाज कराने आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू मानी सर। कहाँ से आए? कुंदर घर कुंदर हुआ। क्या इलाज कराने के लिए? तो यार ना दाथी कुत्ता वाला सर। कुत्ता काट लिया? जी सर। लीजिए, कुत्ता काट लिया है, डॉक्टर साहब से इलाज कराने के लिए आए हैं। कई ऐसे लोग थे जिन्हें चौथा डोज पड़ना था और वो भी उनको सुई देने वाला व्यक्ति यहाँ पे कोई नहीं है। कि आपको अभी ओपीडी की हालात दिखा दिए कि किस तरह से आदमी वहाँ परेशान हो रहे हैं, आम पब्लिक परेशान हो रहे हैं। अब देखिए इमरजेंसी कक्ष है जहाँ पे तुरंत किसी को इलाज की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ आज सुबह से डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे? हाँ थे, अभी गए। कौन डॉक्टर थे यहाँ? कौन डॉक्टर? यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। 5 घंटा से जो है सब इधर उधर बौख रहा है। 5 घंटा से क्या चीज के लिए आए थे आप? पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। पोस्टमार्टम कराने के लिए आए थे। कोई डॉक्टर थे यहाँ पे? कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर थे? कोई डॉक्टर नहीं है। चलिए एक बार इमरजेंसी वार्ड की हालात को दिखा देते हैं। देखिए इधर ये उनका चेयर लगा हुआ है। यहाँ भी एक नर्स निकलते निकलते बोलते गए कि यहाँ पे डॉक्टर साहब थे, लेकिन यहाँ शायद ये आम पब्लिक को मूर्ख समझती है और बेवकूफ़ समझती हैं कि यहाँ पे डॉक्टर को जबरन बोल रही हैं कि वो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ जितने पब्लिक खड़े हैं तमाम पब्लिकों का कहना है कि यहाँ डॉक्टर नहीं थे। और सिविल सर्जन का जो लिखित आवेदन है मैं वो भी आपके साथ साझा करूँगा कि उन्होंने कहा था कि समय डॉक्टर बैठेंगे, लेकिन इमरजेंसी की हालात ये है। यहाँ देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भाई का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुँचे हैं। इनकी भाई की मृत्यु हो गई है लगभग 2 घंटे। कितने घंटे से यहाँ खड़े हैं आप? यहाँ तो हम 3 घंटा हो गया है। 3 घंटा हो गया अपना लेके जो बॉडी आए हैं। और जो है कोई सुनवाई नहीं है। कोई नर्स फोन लेके इधर चल जाती है, किसी को बोलते हैं तो वहाँ जाओ, ऐसे बस टाल बटाल हो रही है। दौड़ा रहे हैं सुबह से ही। क्या बोला गया यहाँ पे? कुछ आश्वासन दिया गया है? नहीं, वो वहाँ गए तो कार्यालय गए तो वहाँ बोला नीचे जाइए तो ऊपर जाइए। मतलब 4 घंटा से जो सुनवाई नहीं है। 4 घंटा से जो इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। किसी को क्या नाम है? वाल्मीकि से। कहाँ से आए आप? कैयार से। तैयार से आए? क्या चीज के लिए आए? पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी तक कोई कोई उपाय नहीं है। जिन्हें कोई उपाय नहीं है। चलिए भूखे मर रहे हैं तो कोई उपाय नहीं। क्या कहेंगे ऐसे में बिहार सरकार के मुखिया मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो गलमबाजी करना चाहिए उनको। उसकी स्थिति ठीक है? हाँ। सिविल सर्जन जो है उनको क्या कहेंगे? नहीं, गलमबाजी करना चाहिए। चलिए देखिए, ये जनता जब बेबस हो जाती है,
मजबूर हो जाती है, तब यहाँ के सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों को मारने पर भी मजबूर हो जाती है। और मैं कहूँगा ऐसी हालात को देखकर कि यहाँ के पदाधिकारी को अगर जूता खोल के भी मारा जाए तो कम नहीं होगा। और यहाँ अगर जो डॉक्टर जो बैठते हैं, जिनका ड्यूटी है और वो ड्यूटी पर नहीं आते हैं, उन्हें जूता खोल के मारना कहीं से कोई गलत नहीं होगा। इतने लोग परेशान हैं, लगातार इसमें परेशान रहते हैं। कई बार इस पे आंदोलन हो चुका है, कई बार यहाँ पे विधायक और सांसद का निरीक्षण हो चुका है, लेकिन उन विधायक और सांसद की क्या वैल्यू है सदर अस्पताल की इस व्यवस्था को देखकर साफ पता चल सकता है। देखिए लगातार ये लोग यहाँ पे अपने पेशेंट को लेकर आए हैं, या कोई एक्सीडेंटल पेशेंट आ जाएगा तो कौन यहाँ इलाज करेगा, हम ये जानना चाहते हैं। जमुई के सिविल सर्जन और मंगल पांडे और बिहार सरकार के जो मुखिया कई वर्षों से बने हैं, अपने कुर्सी पर बने हुए हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? महेश पांडे, कहाँ से आए हैं? कैयार से। क्या कहेंगे इस तरह की व्यवस्था को देख? पूरा हम लोग तो पोस्टमार्टम के लिए बैठे हुए हैं 3 घंटा से बैठे हैं। 3 घंटा हो गया, 11 बजे आए हैं। देखिए, अगर सरकार कानून लगा दी, अगर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कीजिएगा तो बड़का जेल जाना पड़ेगा। हम कानून के दायरे में हैं, हम इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन देखिए, सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाता है कि ताकि आम आदमी जो है उग्र नहीं हो। उनकी इस व्यवस्था को देखकर आम आदमी उग्र नहीं हो, इस कारण से इस कानून को लाया गया है कि किसी प्रकार की आप व्यवस्था को जो खराब कहेंगे तो आप पर केस हो जाएगा। लेकिन केस से कितना लोग डरेगा, जिसका परिवार का कोई सदस्य मर चुका है और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे घंटों लाइन लगाकर खड़ा है, और यहाँ पे डॉक्टर जो जिनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी पर नहीं है। बता दें, रोस्टर ड्यूटी में सटा हुआ था, रोस्टर कौन डॉक्टर यहाँ बैठना है, लेकिन वो भी आज रोस्टर में ड्यूटी में जो डॉक्टर हैं उनका ड्यूटी को फाड़ दिया गया है। देखिए, यहाँ पे कई स्टाफ हैं जो प्राइवेट रूप से काम करते होंगे या सरकार के तो नहीं होंगे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। ये जो इमरजेंसी वार्ड है यहाँ के प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, यह कहीं कहने में कुरेद नहीं है। और यही वो प्राइवेट लोग हैं जो भगवान के रूप हैं, जो डॉक्टर नहीं होने के बाद कुछ ना कुछ इलाज यहाँ पे कर देते हैं, जिससे कई लोगों का जान भी बच जाता होगा। लेकिन जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, वो भगवान के रूप नहीं, सदर अस्पताल में मेहमान के रूप में कहेंगे हम, कहीं कहीं कुरेद नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से जनता को परेशानी हो रही है, देखिए एक और पेशेंट है, क्या नाम है आपका? शाहजादी खादिम। हाँ? शाहजादी खादिम। क्या चीज़ के लिए आए हैं? मेरा कुछ इलाज के लिए, कमर में दर्द है। इमरजेंसी है। कितना बजे लेकर आए थे? अभी हम लाए हुए हो गया है 1 घंटा। कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं था। ऐसा भी नहीं होगा, इस कारण से आप लोग सदर अस्पताल में जी आए? जी जी। चलिए देखिए, गरीब व्यक्ति हैं, कई घंटों से खड़े हैं, अपने मरीज को लेकर आए हुए हैं। देख लीजिए, इनकी यही मरीज है और 1-2 घंटा से यहाँ पे बेचारे इंतजार कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में इसलिए नहीं गए क्योंकि इनके पैकेट में पैसा नहीं है, और सरकार इतनी सुविधा इसलिए देती है कि आम आदमी का लाभ हो सके। देखिए, इमरजेंसी में कितनी बढ़िया सुविधा दी गई है, सभी बेड पे दिया गया है ये सारी मशीनें जो है इलाज करने के लिए। लेकिन इसका इलाज कौन करेगा, हम ये सवाल, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ जो डॉक्टर हैं वो अगर डॉक्टर नहीं आएंगे तो इसका इलाज, ये जो सामान लगाया गया है सरकार की ओर से, इसका क्या फायदा? ये सब सारा का सारा चीज जो है दुरुपयोग हो रहा है। कुत्ता सुइया दिखवाना है कुत्ता का सुई देने वाला कोई आदमी? डॉक्टर साहब ना है, डॉक्टर साहब लिखेंगे तब ना। डॉक्टर साहब लिखेंगे तब ना, डॉक्टर साहब ने है। तब कब बैठेंगे? अब कब बैठेंगे? देखिए, हमसे पूछ रही हैं कब बैठेंगे, और हमको खुद नहीं पता है कि यहाँ के डॉक्टर कब बैठेंगे। यहाँ के डॉक्टर को तो चप्पल जूता खोल के मारिए आप लोग, तब बैठेंगे। क्या बोलते हैं इसमें? क्या बोले? जब तक नहीं मारिएगा तब तक नहीं बैठेगा ये लोग डॉक्टर। देखिए, कई ऐसे मरीज हैं जो कि कहीं को देख लेते हैं तो शायद उसमें आशा और विश्वास जग जाता होगा कि शायद पूछ लेंगे तो यहाँ डॉक्टर साहब आ जाएंगे। लेकिन इस डॉक्टर की व्यवस्था में, इस लचर व्यवस्था में, इस कुव्यवस्था में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जनता का भी दोष है, इनका भी दोष है। इनका इसलिए दोष है क्योंकि इतना देर तक ये खड़े हैं, अब तक अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीखे, इसके कारण से यहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं है। अगर ये अपने अधिकार के लिए लड़ लिए होते, शायद इनका डॉक्टर का, इनका मरीज का इलाज भी होता, और जो बाहर डेड बॉडी पड़ा है उसका पोस्टमार्टम भी अभी तक हो चुका होता। इसलिए आम जनता से भी मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा अंतिम समय में कि आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, नहीं तो यहाँ पे चोर लुटेरों की कमी नहीं, दलालों की कमी नहीं। और अगर इस दलाल के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप घंटों बैठे रहेंगे, लेकिन आपका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा यह न्यूज़ और खबर अच्छा लगा हो तो आपके अंदर हमें लाइक और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर आपके सीने में आग लगाने की ज़रूरत है, तभी सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुधार सकेंगे। धन्यवाद।